फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 17 से 22 तक। मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर से आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के हेतु हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भूला और उसे भंग ना कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। बंदियों की तरह तेरे पास पहुँचे। अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हम तेरी प्रजा है, तेरे चरागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है
वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 36 से 43 तक। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 14 पद संख्याएं 17 से 22 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। बहुत बुरी हालत है। कारण क्या है? इस अध्याय की शुरुआत में सुखाड़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सूखे के बारे में ईश्वर का कहना इस प्रकार है, सूखा पड़ने पर यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, यहूदा विलाप कर रहा है, उसके नगर दुख के दिन काट रहे हैं, उसके निवासी भूमि पर बैठकर शोक मनाते हैं। यरूशलेम से दुहाई उठ रही है। वर्षा नहीं होने के कारण धरती फट गई है। किसान मुंह लटकाए बैठकर अपना सिर ढकते हैं। इसका असर जानवरों में भी पड़ा है। जंगली गधे वीरान पहाड़ियों पर खड़े गीदड़ों की तरह कांप रहे हैं। चारा नहीं मिलने के कारण उनकी आंखें पथरा गई हैं। यह बहुत बुरी हालत है। झूठे नबियों ने गलत शिक्षाएं दी। उनका कहना है, तुम लोगों को ना तो तलवार का सामना करना पड़ेगा और ना अकाल का। मैं तुम्हें इस देश में चिरस्थायी शांति प्रदान करूंगा। ये सब गलत भविष्यवाणी है, ईश्वर की इच्छा नहीं है। और अध्याय 15 पद संख्या 4 में हम लोग यह भी सुनते हैं, मैं यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पुत्र मनश्शे द्वारा यरूशलेम में किए गए कर्मों का उनको ऐसा दंड दूंगा
कि उस पर पृथ्वी के सभी राष्ट्र कांप उठेंगे। तो इन वचनों से साफ पता चलता है कि झूठे नबियों ने, बेईमान राजा ने लोगों को गलत रास्ता दिखाया। वे अंधविश्वास, अविश्वास में पड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा की। वे भटक गए और इसीलिए उनको बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। आज भी इसी तरह होता है। गलत नेतृत्व के कारण लोग भटक जाते हैं और गलत शिक्षाएं पाकर लोग पाप करते जाते हैं। हमारे चारों तरफ की बुराइयों का कारण गलत शिक्षाएं हैं। लोगों को सुसमाचार नहीं मिला है, प्रभु यीशु और उनकी शिक्षाओं को नहीं मिला है। इसलिए वे अंधविश्वास, अविश्वास में पड़कर भटक जाते हैं। नतीजा यह है कि हमारे समाज में बहुत कष्ट होते हैं। हमें प्रार्थना करनी है कि नबी यिर्मयाह के समान सही नबी निकल आए। अच्छे अच्छे स्थानीय और राष्ट्रों के नेता लोग निकले। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों को प्रभु तैयार करे। निर्गमन ग्रंथ में ईश्वर ने मूसा को समझाया अपने बारे में, प्रभु प्रभु ये करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। अनेक नबियों के द्वारा ईश्वर ने यही बात बताई। तो ईश्वर हमें दंड देने का मतलब क्या है? हमारे सुधार के लिए ईश्वर हमको सिखाता है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 और संख्याएं 5 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप और उस पुत्र नहीं बल्कि जायज संतान है। पिता ईश्वर हमको दंड देता है, इसका मतलब हमको सुधरना है। हमको मौका देता है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप कर पवित्र होकर उसके पास लौट आए। इसलिए इब्रानियों के पत्र के लेखक इसी तरह हमको समझाते हैं, जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले, हिम्मत रखे, नम्र बने, हम प्रभु के पास जाए, अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु हमको क्षमा करेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या देते हैं। इसके पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 और संख्याएं 24 से प्रभु यीशु ने अच्छे बीज और जंगली बीज का दृष्टांत सुनाया। उनका कहना था, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। जब वो सो रहा था
उसके बैरी ने आकर उसी खेत में अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीजों को भी बो दिया और दोनों बढ़ने लगे। क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। और प्रभु यीशु ने इसकी व्याख्या दी। सबसे पहले प्रभु यीशु हमको सिखाना चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य में, इस पृथ्वी पर जो स्वर्ग राज्य बढ़ रहा है, उसमें अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे। हम ये अच्छी तरह समझते हैं, हमारे बीच में हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। और उसी तरह हर परिवार में कुछ सदस्य बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे। हर समाज में कुछ लोग बुरे पाएंगे, कुछ अच्छे पाएंगे, और हमको बर्दाश्त करना है। और इस दृष्टांत को सुनने से लगता है कि अच्छे लोग और बुरे लोग बढ़ते जाते हैं और उनके बीच में मन परिवर्तन का कोई साधन नहीं है या मौका नहीं है। ऐसा नहीं है। याद रखें, एक दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग राज्य के सारे रहस्य हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने अन्य दृष्टांतों को भी सुनाया था। उदाहरण के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में निर्दय सेवक का दृष्टांत देकर प्रभु हमको समझाते हैं कि मालिक ने उस निर्दय सेवक को मौका दिया था अच्छा बनने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 की शुरुआत में 10 कन्याओं का दृष्टांत है। 5 समझदार थी जिन्होंने मशाल के साथ कुप्पियों में तेल का प्रबंध किया था। 5 नासमझ थी, उन्होंने मशाल के साथ तेल का प्रबंध नहीं किया था। और प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, यह दृष्टांत सुनाने के बाद प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। हमको जागते रहना है, तैयार रहना है, तैयारी की आवश्यकता है। पवित्र बनने के लिए हमको प्रभु अनेक मौका देते हैं। अशरफियों के दृष्टांत को देकर प्रभु यीशु यही हमको सिखाते हैं। और अंतिम में न्याय के दिन के बारे में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। और उसके विपक्ष में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु हमको मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे बीज ऐसे ही और कुछ खराब बीज ऐसे ही। मौका है, अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को प्रभु कृपा देते रहते हैं, हम और अच्छे बन जाए। आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु इस दुनिया के अंत के बारे में हमको समझाते हैं। इस दुनिया के अंत में स्वर्गदूत अच्छे लोग और बुरे लोगों को अलग कर देंगे। तो अच्छे और बुरे लोगों का निर्णय करना हमारा काम नहीं है। हम यह भी याद रखें, जब कभी प्रभु यीशु ने इस दुनिया के अंत के बारे में बताया, साथ साथ एक और रहस्य छिपा है। प्रभु यीशु के कहने का
ये भी मतलब था कि पुराने व्यवस्था का अंत होने वाला है। यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर का अंत होगा। तब मानव पुत्र आएंगे और अच्छे लोग और बुरे लोग अलग हो जाएंगे। इतिहास में हम यह पढ़ते हैं कि 70 ईस्वी में रोमी सैनिकों ने आकर पूरे यरूशलेम मंदिर को बर्बाद कर दिया। सारे पुरोहित मारे गए, बलि के जानवर मारे गए। कहा जाता है 11 लाख लोग मारे गए। सब यहूदी लोग जो यीशु के वचनों में विश्वास नहीं करते थे, बहुत सारे लाखों की संख्या में मारे गए और लाखों की संख्या में लोगों को बंदी बनाकर वे रोम ले गए। जो ईसाई थे, प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास करते थे, सब के सब भाग गए, सब बच गए। एक भी ख्रिस्त भक्त नहीं मारा गया, एक भी ख्रिस्त भक्त नहीं मारा गया। और उस पुराने व्यवस्था का एक अंत है, नए व्यवस्था की शुरुआत है। और उसी तरह इस दुनिया का अंत भी होगा। अंतिम में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? आज के भजन अनुवाक्य में इस प्रकार हमने सुना, हे प्रभु अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। स्तोत्रकार का कहना है, हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। बंदियों की करा तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चारागाह की भेड़े। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। हम सबों को यह कृपा मिले, पश्चाताप की कृपा मिले और पवित्र जीवन बिताने की कृपा मिले। हम अपने जीवन के अंत में और इस संसार के अंत में प्रभु यीशु के साथ रहें, महिमान्वित होकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और सूर्य की तरह चमकते रहें। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिता सके, हम स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।